तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। यानी कि उपचयन और अपचयन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, पूरा बारीक से जानेंगे, बहुत सरल भाषा में आपको समझाएंगे। आप पूरा बेसिक से समझाएंगे, आप अंत तक देखिए वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि जब हम पहले परिभाषा के माध्यम से इसको समझते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके आपको आसान भाषा में समझाएंगे। यहाँ परिभाषा कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ना, वृद्धि माने बढ़ना, 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 यदि वृद्धि होती है या मतलब हो गया दोनों में से कोई एक, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि या तो हाइड्रोजन की हानि होती है, या तो हाइड्रोजन की हार्स मतलब हानि होता है, हार्स मतलब हानि होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना, मतलब संयोग, संयोग होता है, या तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि वियोग मतलब कमता है, तो उस ऐसा समीकरण को, यानी ऐसा समीकरण को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, वैसे समीकरण को हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक है Ca मतलब कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यहाँ पर करवाएंगे, तो यहाँ पर बनता है CaO। यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे 2। यदि आपको बैलेंस नहीं करना आता तो उसका लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। बस वीडियो पर बरकरार बने रहने की चैनल पर सारे वीडियो हमारे देखिए। हम मेन हमारा 9, 10, 11, 12 तक का ही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेंगे, ज़्यादा नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 8 क्लास तक लेंगे, उससे नीचे टॉपिक नहीं आएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम कोई भी क्लास का किसी भी टॉपिक का हम आपको वीडियो, स्पेशल वीडियो, जो टॉपिक हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक यहाँ पर हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर चलिए, कैल्शियम उसको हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला, ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन के संयोग। तो देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के बगल में अभी कुछ नहीं है, पर यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कैल्शियम के बगल में हो गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हुआ, ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हो गई। क्या बोले, या बोले थे, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन का जहाँ पर ह्रास हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे कि वो ऐसा अभिक्रिया उपचयन। तो यहाँ पर कहेगा Ca का उपचयन, Ca का यानी कि कैल्शियम का उपचयन हुआ, क्योंकि कैल्शियम ने बेचता। देखिए जिसकी मदद से ये अभिक्रिया होता है उसको हम कहते हैं उपचायक। क्या कहते हैं, उपचायक। तो इसमें उपचायक कौन हुआ, O2, क्योंकि जिसकी मदद से हम उपचयन करते हैं, उपचयन होता है, उसको हम कहेंगे उपचायक, उपचायक। और यहाँ पर देखिए तो उपचायक क्या हुआ, O2। तो एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जितना भी अधातु है, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं अधातु, जितना भी अधातु है वे उपचायक होते हैं, चायक, उपचायक होते हैं। जितने भी अधातु हैं, जितने भी यहाँ पर अधातु पदार्थ हैं, उसको हम उपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचायक। यहाँ पर हम उपचायक कहेंगे, क्या कहेंगे, उपचायक। जितने भी अधातु, अधातु मतलब क्लोरीन हो गया, और ऐसा एक धातु है, अधातु पदार्थ जो उपचायक नहीं, वो होता है कार्बन। ये अपवाद में है, ये क्या है, यहाँ पर बाद में है। यहाँ पर कार्बन एक अधातु पदार्थ है, लेकिन वे
उपचायक नहीं है। यहाँ पर हम जरूर यहाँ पर लिखें कि अधातु, जितने भी अधातु वो उपचायक होते हैं, ये हम यहाँ पर जरूर लिखें। लेकिन कार्बन अपवाद है। देखिए केमिस्ट्री में एक न एक अपवाद जरूर रहता है, वैसा ही यहाँ पर आएंगे कि अधातु क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि अधातु क्या होता है, तो अधातु एक उपचायक होते हैं। क्या होते हैं? एक उपचायक होते हैं, और जिसमें कार्बन अपवाद में होता है। या तो आपको ऑप्शन यहाँ दे दे कि निम्नलिखित में कौन उपचायक है, उपचायक है। और कैल्शियम यहाँ पर कैल दे दे आपको, क्लोरीन, ऑक्सीजन और भी नाइट्रोजन, और आपको दे दे कार्बन, तो आप कार्बन पर टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि कार्बन अपवाद है, वो उपचयन नहीं है। हम यहाँ अधातु उपचयन जरूर है, लेकिन कार्बन को छोड़कर। आपको यह सिंपल बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग और वियोग कैसे होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 जब आपस में हम संयोग कराते हैं, यानी कि विद्युत, इसमें हम उष्मा यानी कि इसको हम संयोग कराते हैं। जब इसमें हम संयोग कराते हैं तो हमारा यहाँ पर बनता है H2O। H2O क्या हुआ? यहाँ H2O बनता है। यहाँ पर देखिए H2 के साथ यहाँ पर कोई नहीं है, पर यहाँ जाके यहाँ देखिए तो H2 के साथ O जुट गए, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसलिए यह कौन सा अभिक्रिया कहलाया? तो ये एक उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आपको इसी प्रकार का समीकरण दिया रहेगा, उसमें आपको दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें दो अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। यदि आप संयोजन वियोजन नहीं देखे, विस्थापन नहीं देखे, डबल बी डिस्प्लेसमेंट नहीं देखे, यानी कि द्विविस्थापन नहीं देखे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और ऊपर आई बटन में भी पॉपअप हो रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं, तो जरूर देखें। और यहाँ पर देखिए ये संयोजन अभिक्रिया भी है और क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। तो वहाँ आपको ध्यान रहना होगा कि कब हम किस कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? उपचयन। तो चलिए हम अपचयन के बारे में समझते हैं, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझते हैं। रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर देखिए अपचयन के बारे में, तो पहले परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ पर जिस पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की ह्रास हो गई, इसमें जस्ट उपचयन का अपोजिट होने की, उपचयन का उल्टा यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन की यहाँ पर वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की ह्रास होगी, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का फायदा होगा और ऑक्सीजन का नुकसान होगा, यानी कि ऑक्सीजन जुट जाएगा और हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए हमें लेते हैं एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 यदि हम लेते तो यहाँ पर बनता है HCl। यहाँ पर 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, Cl के पास कुछ नहीं है। हम आपको बताएं कि जब भी रहेगा अधातु रहेगा, ये धातु नहीं रहेगा। अधातु उपचयन रहेगा या तो अपचयन रहेगा, दोनों में से एक चीज रहेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के यानी कि Cl के पास कुछ नहीं है। यहाँ पर Cl के पास नहीं, पर यहाँ पर आगे देखिए तो Cl के पास H आ गया, यानी कि इसमें क्या हुआ? इस समीकरण में हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया। हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया तो उसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन का वृद्धि वाला एग्जाम्पल हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का वृद्धि वाला, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का वृद्धि वाला हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन का ह्रास कैसे होता है। ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पर देखिए पहले बोलेंगे एक ही एग्जांपल, हाइड्रोजन का वृद्धि का एग्जांपल हो गया। अब ऑक्सीजन का ह्रास कैसे होता है, इसका लिए एग्जांपल है CaO प्लस H2,
यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया जब हम H2 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर बनेगा Ca प्लस H2O। H2O यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, Ca के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर आकर देखिएगा कि Ca के साथ ऑक्सीजन नहीं है। Ca के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। Ca के साथ क्या है, ऑक्सीजन पहले था, यहाँ पर नहीं है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का वियोग हो गया, यानी कि टूट गया। पर यहाँ पर देखिए इसमें दोनों हो रहा है, H2 के साथ कुछ नहीं है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। जब इस प्रकार का एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। दोनों अब समझते हैं, चलिए इसमें अब दोनों का अभिक्रिया हो गया। अब चलिए हम समझते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, इसको मिटा लेते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए जिसकी वजह से उपचयन होता है उसको हम उपचायक कहते हैं। जिसकी वजह से उपचयन होता है उसको हम उपचायक कहते हैं। उपचायक, जिसकी वजह से उपचयन होता है, उपचयन होगा, यानी कि उपचयन, यहाँ पर बात को समझिए, जिसकी वजह से उपचयन होता है उसको हम उपचायक कहते हैं, और जिसकी वजह से अपचायक, चायक, जिसकी वजह से अपचयन होता है, अपचयन, सॉरी यहाँ पर अपचयन, यहाँ पर देखिए कि जिसकी वजह से अपचायक, अपचयन होता है उसको हम कहते हैं अपचायक। अपचायक, जिसकी वजह से उपचयन हो जाए सो उपचायक, और इसको जिसकी वजह से अपचयन होगा उसको कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे, अपचायक। अपचयन होगा तो उसको हम अपचायक कहेंगे, यही बात है। यानी कि मान लीजिए कि अपचायक किसकी वजह से हुआ, यहाँ ऑक्सीजन के वजह से मान ली हुआ, तो हम यहाँ पर कहेंगे O2 एक अपचायक है। यदि उपचायक हो गया ऑक्सीजन के वजह से, और किसकी वजह से हो सकता है, क्लोरीन की वजह से। सी को छोड़कर, यानी कि सी आधातु जरूर, जितने भी आधातु सब उपचायक होते हैं। यहाँ पर सी को सिर्फ अपवाद में लेना है, और भी हो सकता है, क्लोरीन यहाँ पर भी हो सकता है C2, तो इसी को हम कहेंगे, यानी कि वो क्या है, उपचायक, जिसकी वजह से उपचयन होता है। तो उपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन का घटना होगा, या तो हाइड्रोजन का जुटना होगा, या हाइड्रोजन का घटना होगा, या तो ऑक्सीजन का जुटना होगा या तो घटना होगा। तो इसी के जिसके वजह से उसे, उसी को हम उपचायक और अपचायक कहेंगे। जब दोनों साथ में हो, जब दोनों साथ में हो उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में उपाचायक कहते हैं। उपाचायक, उपाचायक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिडॉक्स, यानी कि रिडक्शन का रिडक्स, री OX का OX, यानी कि रिडॉक्स का RED, उपचयन का ऑक्सीडेशन का OX, सब जब आपस में हम इसको मिला देते हैं तो रिडॉक्स एक नया अभिक्रिया बन जाता है, जिसमें दोनों होगा, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की ह्रास भी होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगा, दोनों एक साथ हो गया। उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। सिंपल भाषा में हम आपको बताएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि भी हुआ, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की हानि यहाँ पर हुआ, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुआ, वृद्धि भी होगी। यानी कि हानि या वृद्धि दोनों साथ में हो जाए, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, सेम यही एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी का हम किताब ले लेते हैं, ताकि एनसीईआरटी बहुत सारे सब फॉलो करते हैं, इसलिए हम भी आपको फॉलो कराते हैं। जो समीकरण इसमें दिया रहता है हम सिर्फ समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, परिभाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना मन से बनाते हैं। क्योंकि समीकरण जो एनसीईआरटी में रहता है उसको परीक्षा में लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, अब मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पर देखिए हम यही अभिक्रिया दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। आप समझ होंगे, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है, उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, सिंपल भाषा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।